असम में बाढ़ की स्थिति सोमवार को भी गंभीर बनी रही और 22 जिलों में लगभग 5.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यहां एक आधिकारिक बयान में भी जानकारी दी गई कि मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 15 नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक लखीमपुर जिले का दौरा भी किया और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि असम के अधिकतर स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं श्री भूमि जिला आयुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि हमारे सभी 5 सर्किलों में लगभग 300 राजस्व गांव प्रभावित हैं और लगभग 30 से 40 हजार लोग प्रभावित हैं। राहत कार्य तेजी से चल रहा है। लोगों को राहत सामग्री, चावल, दाल, पशुओं के लिए चारा, गर्म भोजन दिया जा रहा है। बच्चों के लिए शिशु आहार, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था की गई है। 2 दिन पहले 2 लोगों की मौत हुई थी, एक डूबने से और एक पर बिजली गिरने से। 24 घंटे में बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा है जिला आयुक्त प्रदीप कुमार ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। लगभग 300 के ऊपर रेवेन्यू विलेज हमारे 5 सर्कल में मिला के और लगभग 30 से 40 हजार लोग अभी तक अफेक्टेड हैं। रिलीफ का सारा काम कल से ही पूरा द्रुत गति से चल रहा है। जहां जैसे इंडेंट आ रहे हैं, जहां जैसी जरूरत के हिसाब से जो मैंडेटेड रिलीफ मटेरियल्स हैं उसमें टारपोलिन, कैंडल, एनिमल फीड, चावल, दाल, मस्टर्ड ऑयल, सॉल्ट, हर तरह की रिलीफ पहुंचाई जा रही है। और रिलीफ कैंप्स में हम लोगों ने उसी रिलीफ आइटम से हॉट कुक्ड मील की भी व्यवस्था की है और गर्म खाना लोगों को परोसा जा रहा है। बच्चों के लिए बेबी फूड की व्यवस्था और जो रिलीफ से लोग आ रहे हैं रिलीफ कैंप्स में, एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के लिए मेडिकल कैंप्स की व्यवस्था भी की गई है। 2 डेथ 2 दिन पहले हुई थी, उनमें से एक ड्राउनिंग डेथ थी और एक लाइटनिंग की वजह से डेथ हुई थी। बाकी उसके बाद अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। और कोई बांध टूटा है या कोई माइनर ब्रीचेस रिपोर्ट हुए हैं 4 जगहों पे। 2 जगहों पे ब्रीच लाइक सिचुएशंस थी और 2 जगहों पे माइनर ब्रीच है। बाकी ज्यादातर बांध हमारे इंटैक्ट हैं। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो ओवर टॉपिंग की रिपोर्ट है लगभग हर जगह से। चारों नदियां हमारी कुशियारा, सिंगला, बराक और लोंगाई चारों डेंजर लेवल के ऊपर बह रही हैं लगातार 3 दिन से। और अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे से ऑलमोस्ट बारिश थोड़ी कम हुई है, तो वाटर लेवल बढ़ नहीं रहा है, स्टेडी है और कुछ नदियों में 2 नदियों में फॉलिंग ट्रेंड है। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक स्थानीय ने बताया कि कई गांवों में पानी भर गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं और बहुत नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में होजाई जिले के डोबाका राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है, जिससे बारिश के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई है। हैलाकांडी और डिब्रूगढ़ के एक यानी कि कुल 2 लोगों के लापता होने की खबर आई है। यहाँ 165 राहत शिविर में 31,212 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 157 वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। पिछले 24 घंटों में 12,610 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जबकि 94 जानवर बह गए हैं। AASDMA बुलेटिन में कहा गया है कि 3 तटबंध टूट गए हैं और 2 अन्य क्षतिग्रस्त या प्रभावित हुए। इसके अलावा सड़क, पुल, मकान, बिजली के खंभे आदि बुनियादी अवसंरचना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बावजूद इसके प्रशासन अपने स्तर पर लगातार स्थानीय लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगह पर अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, उसके बाद स्थानीय प्रशासन और क्या कुछ तैयारी करता है लोगों को बचाने के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।